Good morning students, welcome back to the group Miles Ahead, my YouTube channel. Please subscribe it and push the bell icon for regular updates. In this class, today we will learn something about structure form. Okay, what is the use of structure, where we can use structure to convert English into Hindi. Let's start. Today in this class, we will learn something about having to. Structure number 3. Having to. Structure number 3, because in previous structure we have learned a lots of words related to English and we know how to convert English into Hindi, how to convert a sentence, a big sentence of Hindi into English. Okay, तो आज की क्लास में हम लोगों को यही सीखना है कि हम लोग को हिंदी वाला वर्ड को कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. हम लोग कैसे सीखेंगे कि कोई भी हिंदी का वर्ड हो जिसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. वेयर वी कैन यूज हैविंग टू, व्हाई वी कैन यूज हैविंग टू. इन दिस स्ट्रक्चर वी विल लर्न समथिंग about our main common thing is that with the help of a structure we can learn lots of things to convert Hindi into English. Okay, let's start. Let's see the example. आप यहाँ पे एग्जाम्पल को देखेंगे ध्यान से. मुझे यह काम करना पड़ रहा है. आप यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि ये जो वाक्य का जो कथन है ना, ये कंपल्सन में करना पड़ रहा है. मतलब ये काम किसी और को करना था, अब मुझे करना पड़ रहा है. हैविंग टू जो है ना, हैविंग टू, ये आपको ना किसी भी कंपल्सन को शो करता है. कंपल्सन को शो कर रहा है कि मतलब किसी की अनुपस्थिति में हमें ये काम करना पड़ रहा है. हैविंग टू का यूज होता है. तो यहाँ पे हमें और कुछ नहीं देखने, हमको रूल्स को फॉलो करने हैं. रूल्स मेरा जो कहेगा उसी रूल्स को फॉलो करते हुए मुझे आगे बढ़ते जाने हैं. तो रूल्स देखिए. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड. अब यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद हैविंग टू लगा देने हैं, उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट दे देना है. तो यहाँ पे इस रूल्स को फॉलो करेंगे. उस रूल्स को फॉलो करते हुए राइट साइड में हमें आगे बढ़ते जाने हैं और जो मेरा रूल्स कहेगा उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हमें सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर देने हैं. लेट्स स्टार्ट. मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है और ये काम कर रहा है, यही काम कर रहा है. मुझे जो है वो सब्जेक्ट के रूप में है और ये काम को परफॉर्म कर रहा है. तो मुझे सब्जेक्ट है, तो मुझे का क्या होता है, आई. अब सब्जेक्ट हम लिख दिए आई. अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इज एम आर, तो आई के साथ क्या लगता है, एम. वेरी गुड, आई एम. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हैविंग टू लगा दो. तो सिंपल वे में जो मेरा रूल्स कह रहा है उस रूल्स को हमको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है. तो आई एम हैविंग टू. अब उसके बाद क्या करे भाई, तो हैविंग टू के बाद बोल रहा है कि V1 लगा दो. यहां देखेंगे कि वर्ब का कौन सा रूप है, तो काम करना. तो यहां पे काम करना तो यानी कि डू. आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क. आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क, यह काम है ना, तो मुझे यह काम करना पड़ रहा है, यानी कि आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क. लेट्स सी अनदर एग्जांपल्स. हम एक और अनदर एग्जांपल्स देखेंगे, ध्यान देंगे. यहाँ पे हैविंग टू का यूज बहुत ही बोलचाल की भाषा में यूज होता है. स्ट्रक्चर की पढ़ाई हम वही कर रहे हैं ताकि हम किसी भी हिंदी टोन को इंग्लिश में बदल सकते हैं. मतलब हम आसपास के दोस्तों के बीच जो वार्तालाप होती है हमारी, तो उस बात को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, है ना. अब ये देखेंगे, उसे वहां जाना पड़ रहा है. उसे वहां जाना पड़ रहा है, मतलब इस वाक्य को कहने का कथन समझिए कि उसे वहां जाना नहीं था, लेकिन अब क्या है कि उसे वहां जाना पड़ रहा है. किसी दूसरे की जगह पे उसको अब जाना वहां पड़ रहा है. तो सिंपल वे में जो मेरा रूल्स है, रूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे. तो बनाएंगे, आप ध्यान से बनाएंगे. सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाना था, इज एम आर के बाद हैविंग टू लगाना था, हैविंग टू के बाद V1 लगाना था, V1 के बाद ऑब्जेक्ट लगाना था, जो हमने रूल्स को पहले ही लिख दिया था. तो अब यहाँ पे देखें कि ही इज हैविंग टू गो देयर. उसे वहां जाना पड़ रहा है. he is having to go there, मतलब मजबूरी यहां शो कर रहा है कि उसे वहां जाना नहीं था, लेकिन वो आज नहीं आया है, किसी कारणवश उसे वहां जाना पड़ रहा है. अगर इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अपना डाउट को क्लियर करेंगे. हम हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे. ओके, थैंक यू.